नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसे कल प्रिडिक्ट किया था वैसे ही मार्केट ने आज बिहेव किया और कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई। डाटा में जो देख के आ रहा है ये रिटेलर वर्सेस प्राउस की लड़ाई है, जिसमें एफआईआई न्यूट्रल है। एफआईआई ने जो है वो ज़्यादा उछल कूद आज नहीं मचाई। इसका मतलब वो मार्केट पे अभी भी पॉजिटिव व्यू अपना बना के चल रहे हैं। आगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने एक बात बोली थी, एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो एबीजी शिपयार्ड का केस आया है, आल दो ये अकाउंट एनपीए हो चुका, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को जो है दोहराया। लाइव मार्केट में भी इस पे जो है वो सभी चैनलों पे बाइट आए। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि जो वर्ड फ्रॉड यूज हुआ है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि क्या बैंकों में इतना इजी है बैंकों के साथ फ्रॉड करना, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। और नीरव मोदी केस के बाद भी देखा था आपने कि काफी टाइम लग गया बैंकों को जो है वापिस अपनी सिचुएशन में, पोजीशन में आने के लिए। नो डाउट बैंकों के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन क्या कल को कोई दूसरी कंपनी ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकती? क्या कल जो ये बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने इतने करोड़ों के लोन लिए हुए हैं, क्या इनके तो नहीं ऐसे एनपीओ के वो फ्रॉड हो सकते? मार्केट को ये चिंता है, उस वजह से जो है आज आपने देखा बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो कम बैक करेगी, वो भी थोड़ा स्ट्रांग तरीके से कम बैक करेगी आने वाले एक दो दिनों में, अगर मार्केट जो है वो नॉर्मल होते हैं। और अगर मार्केट नेगेटिव होते हैं, वर्ल्ड मार्केट में और उथल पुथल जारी होती है, तो बैंक निफ्टी जो है वो सबसे पहले जो है लीड उसको करेंगे, नेगेटिविटी को। और अगर कुछ भी ठीक रहता है तो वो पॉजिटिविटी को भी लीड करेंगे। और अब डाटा, रिटेलर अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू, एफआईआई को मैं न्यूट्रल बोलूँगा, मेरे लिए ये न्यूट्रल व्यू है। प्रॉस अच्छा खासा नेगेटिव व्यू, डीआईआई पॉजिटिव व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर अब 43,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है इंडेक्स में, 31,000 कंट्रैक्ट जो है वो डीआईआई शॉर्ट है। जितनी गिरावट हुई उतने इंडेक्स आज एफआईआई ने नहीं बेचे। 8,297 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो इन्होंने शॉर्ट किए हैं, और 4,218 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस ने बेचे हैं। इनफैक्ट एक्चुअली प्रॉस ने आज क्या किया है, प्रॉस ने जाते जाते जो है एग्रेसिव सेलिंग की है, ताकि कॉल्स के रेट जबरदस्त तरीके से टूट सके। और अगर मार्केट कम बैक करती भी है, ऊपर आती भी है, तो वो जो है ऊपर की जो राइटिंग है उसको वो कंट्रोल कर सके, जो आज की डाटा को देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि ये देखिए, यही बात मैंने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी कि ये नंबर आज बढ़ना चाहिए। आज देखिए 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं, तो जिसमें से 2,32,000 कंट्रैक्ट रिटेलर नहीं लिए हैं। 819 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं, 69,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। लेकिन ये जो रिटेलर ट्रैप हो गया, फंसा है, ये फंसा है जो फॉल दिन भर आता रहा उसमें। मतलब अगर कल गैप अप मिल जाता है तो ये सबसे पहले रिटेलर निकलने की कोशिश करेगा और ये पुट में भी बैठने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं आगे ऑप्शन चेन से भी कि क्या लेवल रह सकते हैं। वही पुट साइड में 2,86,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के हैं, और आप देखिए जबरदस्त मार रिटेलर को पड़ी है। यही एक डाटा था जो खराब था परसों के उसमें। और 100 रुपये वाली पुट जो बैंक निफ्टी की है वो हजार रुपया आज पहुंच गई है। दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत सिर्फ यहाँ से आई, ये जो एग्रेसिव। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, राइटिंग बहादुरी नहीं है, बाइंग बहादुरी है। बाइंग में आपको पता जाएगा तो 100 रुपया जाएगा। अगर 100 पे किसी ने खरीदी होगी तो वो 100 ही तो जाएगा उसका। लेकिन आप देखिए कि राइटिंग में जितना मार्जिन है, पूरे का पूरा मार्जिन, और 100 रुपया राइट करने के लिए, मतलब 25 × 100 रुपया राइट करने के लिए आप 2-2.5 लाख रुपया मार्जिन पे करते हो। और वो 2-2.5 लाख से आज आपका ये 1,000 रुपये से इंटू 25,000 रुपया जो है नुकसान हो गया। मतलब 2500 लेने के लिए आपने कितना बड़ा अपना लॉस दिया। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क है। लेकिन मेरे जो लॉकडाउन के बाद दोस्त जो एक आए हैं, उनको राइटिंग बड़ी लिक्विडेटिव लग रही है। तो ऐसे रिटेलर्स का जो है, मुझे लग रहा है कि इस महीने और पिछले महीने में कम से कम 50% 60% कैपिटल जो है स्वाहा हो गई होगी। डीआईआई 48,000 कंट्रैक्ट है, एफआईआई 2,52,404 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और प्रॉस 13,541 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में 13,01,000 13,01,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है। मतलब आज इन्होंने 33-34 हज़ार कंट्रैक्ट बेचे हैं, मुनाफा बांधा है या M2M ही भरा होगा। जिनके पास मार्जिन नहीं हो गया उन्होंने अपने सौदे काटे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आज गिरावट हुई है उस हिसाब से बड़े जो रिटेलर्स हैं उनका मार्जिन कॉस्ट भी ट्रिगर हुई होंगी।
1,06,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 2,13,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस के पास है। मतलब जहाँ पे इनको घाटा हुआ वो इन दोनों ने माल उठा लिया यहाँ पे। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। FII 4,253 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, 2,170 करोड़ की बाइंग DII करके गए हैं। मतलब इस डाटा को देख के ये लग रहा है कि जो एक्शन है वो ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से मार्केट में है एज कंपेयर टू दिस डाटा कोई इतना नेगेटिव नहीं है जितनी मार्केट ने गिरावट दिखाई है। और अभी SGX निफ्टी आप देखिए ऊपर तकरीबन हाँ एक चीज़ और 17,800 के लगभग क्लोजिंग हुई, पोस्ट क्लोजिंग 17,842 तकरीबन 40-50 पॉइंट ऊपर आई। और वही बैंक निफ्टी में भी पोस्ट क्लोजिंग जो है ये 36,900 के आसपास आई है, 908 का लेवल। और अभी तकरीबन वहाँ से भी 150 पॉइंट मतलब क्लोजिंग से तकरीबन 200 पॉइंट अभी निफ्टी ऊपर है, SGX निफ्टी। और यूरोपियन तकरीबन 300 पॉइंट नीचे से ऊपर आया है। और US मार्केट के फ्यूचर भी अच्छे खासे ऊपर की तरफ कामकाज कर रहे हैं। और यही बाकी मार्केट्स का भी हाल है। अभी कई जगह तो हरियाली भी आपको दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, अब ब्राज़ील का देख सकते हैं, IBOVESPA चाइना का। और अब देखते हैं कल हमारी मार्केट क्या करती है। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करती है, 16,842 ये क्लोजिंग हुई है। तो मैं सीधा 17,000 के लेवल पे चलूँगा, 16,842। अब ये देखिए 16,900 पे एग्रेसिव राइटिंग की है, इवन 16,800 पे भी ज़बरदस्त कॉल सप्लाई की है, मतलब 500 रुपया उड़ गया। तो ये अब अगर ऊपर आती भी है मार्केट तो आप देखोगे क्योंकि वीकली कॉल्स हैं, ये अगर 600 रुपये का सौदा था तो ये अगर 17,200 पे भी क्लोजिंग होती है तो ये जो ऊपर की राइटिंग है ये सारी की सारी जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है आप देखो कि एग्रेसिव राइटिंग जो प्रॉस ने की है वो सिर्फ मार्केट को संभालने के लिए जो है आखिर के मिनटों में जो है उन्होंने राइटिंग की है। और रिटेलर ने ये थोड़ा सा खरीदा है। 17,000 अच्छा जो है रेजिस्टेंस का लेवल है, फॉलोड बाय 17,100, फॉलोड बाय 17,200। अभी आप देखो कि 64 मतलब ऑलमोस्ट 65,000 कंट्रैक्ट यहाँ आ जुड़े हैं, मात्र यहाँ कल 4,000 कंट्रैक्ट थे। 16,900 पे भी 22,361 मतलब 1,300 कंट्रैक्ट यहाँ थे और यहाँ 500 थे 16,800 पे। जबकि पुट में ये आप देख सकते हो पुट में ऊपर की तरफ सारी अनवाइंडिंग हो गई है। ये मौका आज जो है प्लेयर्स को मिल गया और उन्होंने पुट उठा के यहाँ से प्रॉफिट बुक करके यहाँ शिफ्ट कर दिया 16,400 यहाँ पे। और अगर कल गैप अप मिल जाता है 17,050 के ऊपर गैप अप मिल के मार्केट टिकती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये 17,100 150 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और अगला रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा। दूसरा, अगर गैप अप मिल भी जाता है तो एक बार के लिए मेरी अपनी सोच ये है कि एक बार के लिए मार्केट नीचे आनी चाहिए तकरीबन 50-70 पॉइंट वहाँ से। बेशक आज के लोग के आसपास नहीं आएगी लेकिन 16,950-900 तक ये आ सकती है ताकि यहाँ पे जो है कवरिंग कर सकें। लेकिन अगर पहले 15 मिनट में एक्शन ये रहता है कि 201 पॉइंट 1750 के ऊपर निकल के गैप अप होके ये टिकती है 15 मिनट तो आप देखोगे यहाँ अनवाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पुट में एडिशन हो जाएगा। उस केस में जो लेवल निकल के आता है वो 17,150। तो जो कल के लिए ब्रॉडर रेंज है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 17,100 150 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर गैप डाउन मिल गया तो वहाँ पे हम एक बार के लिए बाय कर सकते हैं अगर वर्ल्ड मार्केट ने और एशिया ने साथ दिया। और अगर वर्ल्ड मार्केट ने साथ नहीं दिया तो उस केस में जो है नीचे के लेवल ओपन हो रहे हैं जो फिर 16,500 और 16,300 जहां से पिछली बार मार्केट ने जो है टच किया था वहां पे जा सकती है। लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि मुझे आज जब मेंबर्स का ग्रुप है वहां पे भी मैंने पोस्ट किया कि मुझे कल एक गैप अप लग रहा है। अब गैप अप कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है एशिया पे, ये डिपेंड करता है यूएस की क्लोजिंग कैसे होती है, ये डिपेंड करता है यूएस कामकाज कैसे करता है और ये डिपेंड करता है कि बाकी जो क्लू हैं वर्ल्ड मार्केट से कैसे आते हैं। अगर आज जैसे आपने देखा कि यूरोपियन 300 पॉइंट ऊपर आ गया, अगर ये ऊपर ही रहा, ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल सकती है। तो उस पॉजिटिव क्लोजिंग में आपको निकलना है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है पुट में मत बैठना, फिलहाल अभी पुट को अवॉइड करना। अगर ऊपर के रेट पे लेवल पे आपके पास कॉल है, आप फंसे हुए हो तो एक बार कॉल से निकलने की कोशिश करना। 16,800 नीचे की तरफ, 17,100 150 ऊपर की तरफ, ये रेंज कल के लिए रह सकती है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल को ये डाटा पूरा रिवर्स भी हो जाता है। तो जहां पे मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल में मार्केट रुक सकती है वो है 17,300 से 17,500 जहां पे
जो है प्रॉस मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने यहां पे एग्रेसिव तरीके से राइटिंग की हुई है, तो इस राइटिंग को ये पूरे की पूरी खाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाकी रिटेलर जिंदाबाद 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 3 बार बोलना, क्योंकि रिटेलर ही है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। आज भी आपने देखा एफआईआई का लग रहा था कि जितना नेगेटिविटी एफआईआई की तरफ से है, एफआईआई से इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी रिटेलर वर्सेस प्रॉस है। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध शुरू हुआ है रिटेलर वर्सेस प्रॉस। अब ये कहाँ जाके एक्सपायरी होती है वो कल क्लियर होगा, एक बार डाटा को देखेंगे। रेंज हमने ये डिस्कस कर ली है। बैंक निफ्टी ये भी 36,908, मैंने जैसे आपको अभी बताया ये तकरीबन 101 पॉइंट ऊपर जो है क्लोजिंग आई है पोस्ट क्लोजिंग। तो यहाँ पे भी सेम 37,000 पे 41,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 39 आज ही जुड़े हैं, मतलब 1,000 कंट्रैक्ट में थे, बाकी सारे आज जुड़े हैं। और 37,000 की पुट पे 47,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन यहाँ आज इतना माल नहीं जुड़ा। वहीं ये सारी राइटिंग जो है ये हमारे डेडिकेशन है, डेडिकेटेड है हमारे प्रॉस को, और 36,500 पे भी वो 3100 कंट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। तो इसका मतलब उनकी नज़र यहाँ पे है, लेकिन क्या उनकी नज़र पूरी पड़ती है वो देखना पड़ेगा। वो कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे मार्केट रोकने की, लेकिन ये राइटिंग दोस्तों इतनी ज़्यादा नहीं है। 200 रुपये की 300 रुपये की राइटिंग हुई है। तो अगर मार्केट मान लो 37,500 तक पहुँच भी गई, तो ये जो 1100 की चीज़ है ये आपकी मात्र पहुँचेगी 400 रुपये में, तब भी जो है प्रॉस एज में रहेगा जो राइटिंग करके गया। यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि रेंज 37,500 से 37,700 कल ऊपर की तरफ रह सकती है, नीचे 36,500 रह सकती है। ओपनिंग कैसे होती है, वर्ल्ड मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो देखना है। और अगर आपको 300-400 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाए, उस केस में बजरंग बली का नाम लेके आप जो है काल खरीद लेना, ये वाली 200-250 रुपये में मिलती है, आपको जरूर फ़ायदा जो है देखने को मिलेगा। और अगर गैप अप मिलता है तो गैप अप के केस में इस लेवल के आसपास जो है आके मार्केट रुकनी चाहिए, और यहाँ से एक बार के लिए आपको फिर से नेगेटिव की तरफ मिलनी चाहिए। वहाँ पे आपको पुट पे नज़र रखनी चाहिए। अगर पहले 15 मिनट गैप अप होके सस्टेन करती है और पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है, क्या अनवाइंडिंग होती है। अगर यहाँ थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग भी होनी शुरू हो गई खुलते ही, तो आपको जो है यहाँ तक मार्केट 37,500-600 जो आज यहाँ पे ही ये रुकी, यहाँ पे इसने रुकी, और यहीं से फ़ायदा लेके जो है प्रॉस जो है रिटेलर को पूरी की पूरी ये काल चिपका के चले गए। अब देखते हैं कल क्या होता है। गैप डाउन में लेंगे, गैप अप में वेट करेंगे, वॉच करेंगे, पुराना जो माल फंसा उसको निकालेंगे, और डिप आने पे जो है दोबारा से बाय करेंगे। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल कल के लिए। कुछ भी स्पेशल अगर मुझे समझ में आता है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसबी, वहाँ पे मैं जो है कोशिश करूँगा पोस्ट करने की। मेरे कई दोस्त पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का, ट्विटर का, हर किसी का लिंक दिया, आप फॉलो कर सकते हो। और मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो खत्म करने चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।